अस्सलाम एवरीवन। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन से। अक्टूबर नवंबर 4-3। अक्टूबर नवंबर 23 का वेरिएंट 3 है ये बेसिकली। अक्टूबर नवंबर 23 का वेरिएंट 4-3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है कि अ कंप्यूटर गेम इज राइटिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। गेम हैज़ मल्टीपल कैरेक्टर्स दैट कैन मूव अराउंड द स्क्रीन। क्लास कैरेक्टर स्टोर्स डाटा अबाउट कैरेक्टर। एक गेम के कई कैरेक्टर्स हैं और वो मूव करते हैं। उसके बाद कहता है द क्लास कैरेक्टर स्टोर डाटा अबाउट कैरेक्टर। ईच कैरेक्टर हैज़ अ नेम। हर कैरेक्टर का एक नेम है। और उसके बाद अ करंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड अ करंट वर्टिकल पोजीशन। ये है कैरेक्टर के बारे में बता दी गई ये चीज़। यू ऑल नो दो क्लास डायग्राम के अंदर ये पहली जो चीज़ होती है ये हमारे पास क्लास का नाम होता है, क्लास नेम। और उसके बाद ये हमारे पास इसके क्या है, व्हाट दीज आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स हो गए। नेम है, एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन है। वी कॉल दीज एज एट्रीब्यूट्स। और व्हाट आर दीज? द नेक्स्ट वन, दीज आर द मेथड्स जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। एंड मेथड्स आर द फंक्शंस, है ना। हम नॉर्मली ये वाला सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये कोई फंक्शन है। आपके पास सवाल में पहला काम कहता है राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर क्लास कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की क्लास डिक्लेयर कराओ एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। यू ऑल नो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। डो नॉट डिक्लेयर द अदर मेथड। बाकी किसी भी मेथड को डिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा सीधा कैरेक्टर की क्लास डिफाइन करनी है। और इफ़ यू आर राइटिंग इन पाइथन इंक्लूड एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन यूजिंग कमेंट्स। तो आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो हम एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन करेंगे डेफिनेट वाले, उसको हम कमेंट्स का मतलब है यानी हैश के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी ये कि इसको कॉपी पेस्ट करना है जो भी उसके मामले। तो खैर हम यहाँ पर पहले इसका पार्ट ए करते हैं जिसके 4 मार्क्स हैं। तो वी एस कोड के ऊपर आ जाओ ज़रा सबके सब। एवरीवन ओपन योर वी एस कोड और हम इसको करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी वी एस की स्क्रीन आप लोगों के सामने है लैपटॉप पे। यहाँ पे हमने करना ये है कि हमारे पास जो रेफरेंस है वो हम रेफरेंस लिख लेते हैं। ये ऑन लो, जो रेफरेंस है हमारे पास सवाल का वो रेफरेंस है मई जून 23 और उसका वेरिएंट 4-3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ। विल टेक अ न्यू फाइल। A2 के फोल्डर में ही सारी चीज़ें रखूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू फाइल। और न्यू फाइल पे मैं लिख देता हूँ विंटर 23। और विंटर 23 का वेरिएंट भी 2-3 है। तो विंटर 23 / और वेरिएंट 4-3 / क्वेश्चन नंबर 3। ये लिख दिया मैंने। और इससे क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल वी एस कोड का एडिटर खुल गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम ये कर लेता हूँ छोटा सा कि जो मेरे पास खुला हुआ है यहाँ से मैं इस सवाल को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे सवाल को भी देख सकें। तो हमारे पास जो भी कंस्ट्रक्टर वगैरह हैं उसको उठा लेता हूँ मैं एज अ कमेंट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। ये मैंने इसका क्वेश्चन उठा लिया, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर दिस। अब यहाँ पे ये क्यों कलर में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको हम जब रीनेम कर लेते हैं पी वाई के अंदर तो ये अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन 4-3 रीनेम क्वेश्चन 3। और इसके आगे हम लगा देते हैं .py। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास कैरेक्टर। हमें कैरेक्टर की क्लास डिक्लेयर करनी है। उसके लिए हमारे पास सिंपल मेथड क्या है, हम सिंपल सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्लास कैरेक्टर जो हमें लिखना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर क्लास कैरेक्टर लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाओ, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। हमने लिखा क्लास और यहाँ लिख दिया हमने कैरेक्टर। पहला काम तो हमारा ये हो गया क्लास कैरेक्टर करने का। अब उसमें बोला था कि आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का तरीका आप लोगों को पता होता है। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ, साथ साथ लिख रहा हूँ डेफ, और डेफ के बाद अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर लगाना होता है। डबल अंडरस्कोर इनिट लगा दिया। यू ऑल नो कि हमारे पास जो पहला पैरामीटर होता है उसको हम सेल्फ कहते हैं। और सवाल के हिसाब से जो आपके सामने खुला होगा वहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, उसकी एक्स पोजीशन, उसकी वाई पोजीशन और उसका नाम। तो हम यहाँ नाम ले लेते हैं, ठीक है, उसकी एक्स पोजीशन ले लेते हैं
और फिर इसी तरह हम उसकी ले लेते हैं वाई पोजीशन, YPOSITION। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आती है? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? तो ये तो हमने चीज़ ले ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना क्या होगा, इसका सेल्फ डॉट नेम नेम हो जाएगा जैसे नॉर्मली किया जाता है। तो वैसे तो ये सजेशन में दे रहा है, बट हम खुद लिखेंगे तो हमें सिंपल क्या लिखना होगा यहाँ पे, हम जैसे ही लिखते हैं कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम में। और फिर उसी तरह आगे चलेंगे, फिर लिखेंगे सेल्फ डॉट एक्सपोजिशन, जो उसकी पोजीशन आ रही थी, तो कैपिटल एक्स था, एक्सपोजिशन लिख देंगे और ये एक्सपोजिशन आ जाएगी। और इसी तरह नीचे हमारे पास वाई पोजीशन आ जाएगी। क्या ये बातें आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आ रही हैं बच्चों? पहले मुझे ये बता दो साथ साथ। तो ये चीज़ आ गई। इसके बाद अगला जो है, क्योंकि उसने बोला था, आपको याद होगा मैंने कहा था जो चीज़ बनी बनाई है बस इसको कॉपी पेस्ट करके हैश लगाना है। माजिद पेज नंबर मैंने जो बताया था बेटा, पेज नंबर है 281, 281 पे आ जाओ। तो इसका मैंने हैश का तरीका तुम्हें उसका कमेंट का तरीका ये बताया था कि कमेंट करने के लिए तुमने सिंपल क्या लिखना होता है, जैसे उसने बोला था ना सवाल में ऊपर, यूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू आर राइटिंग इन पाइथन इंक्लूड एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन यूजिंग कमेंट। तो एट्रीब्यूट जो हमारे पास यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एट्रीब्यूट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें वैसी उठानी है तुमने, ये वाली जैसे लिखा हुआ है ना सेल्फ डॉट नेम, तो ये जैसा था वैसी उठाई, कंट्रोल C करके यहाँ पे तुमने कंट्रोल V किया। ये तो हो गई तुम्हारी एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको हमें कमेंट करना है। तो कमेंट करने के लिए हम यहाँ हैश लगा देंगे। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो होती है, हैश तो लगा दिया हमने यहाँ पे, बट यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है इसकी नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे जो है एक चीज़ करते हैं कि जैसे नेम है तो हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो जो नेम है हमारे पास उसकी जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो हम यहाँ इंटीजर लिख देते हैं। तो हमें करना ये होता है, सेल्फ डॉट नेम लिखा, तो नेम की जो हमारे पास होगी वो होगी स्ट्रिंग। तो STRING उसकी डेटा टाइप बता देंगे, यहाँ से ये चीज़ें हटा देंगे। ठीक है। तो एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन करते हुए ऊपर जो है हमें यहाँ पर डेटा टाइप बतानी होती है। एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन दोनों ही वो वैल्यूज हैं जो इंटीजर में होंगी, तो हम यहाँ पर इंटीजर लिख देंगे। और इस तरह यहाँ पे भी इंटीजर लिख देंगे। यू ऑल नो कि कमेंट के अंदर जो भी चीज़ डाली जाती है उसका एक्सेस नहीं होता। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा लूँ? हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। और सारा सारा तुमने बस कमेंट वाली चीज़ नहीं की थी ना, इट्स ऑल्सो ऑन 184। ठीक है। तो सारा तुमने यहाँ पे एट्रीब्यूट डिक्लेरेशंस यूजिंग कमेंट नहीं किए हैं, इसलिए हैश लगाना ज़रूरी है ना। ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। तो ये तो देखो, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ होती है वो हैश के साथ इस्तेमाल होती है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है यूसुफ? क्लियर है? और साद आप बताओ, साद आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, अगले सवाल की जानिब आते हैं। ठीक है ना, विल साथ साथ करते जाओ ताकि हम सिमिलर उसके ऊपर रहें। आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कहता है कि इसका पार्ट 2, कि जो गेट मेथड है, इसको ऊपर ही ले जाते हैं, रेलिवेंट। कहते हैं द गेट मेथड गेट पोजीशन एंड गेट पोजीशन, एक एक्स पोजीशन है और एक गेट वाई पोजीशन है, ये दो मेथड तुम्हारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। ईच रिटर्न द रेलिवेंट एट्रीब्यूट, राइट प्रोग्राम फॉर कोड फॉर द गेट मेथड। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर जो मेथड हम लिखते हैं, गेट का मेथड जो सिंपल इस्तेमाल करते हैं, तो अब उस मेथड के लिए हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ता है, डेफ लिखना पड़ता है। यू ऑल नो दैट, ऐसा है। तो हम यहाँ अगर लिखें इसका जो मेथड डिफाइन करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेफ लिखा हमने, और डेफ के बाद हमने मेथड लिखना है गेट। ठीक है, गेट, ऊपर से जो नाम दिया हुआ है उसी के नाम से, गेट एक्सपोजिशन, गेट एक्सपोजिशन ये लिख दिया हमने। और इसके अंदर का पैरामीटर सेल्फ होता है। और फिर ये कह रहा है कि द मेथड गेट पोजीशन एक्सपोजिशन एंड गेट वाई पोजीशन ईच रिटर्न द रेलेवेंट एट्रीब्यूट। तो जाहिर है जो मेथड तुमने गेट एक्सपोजिशन का बनाया है तो उसका रेलेवेंट एट्रीब्यूट क्या है, एक्सपोजिशन ही है।
और फिर इसी तरह जो वाई पोजीशन है उसका वाई पोजीशन है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इसी को आपने इस्तेमाल करना है। तो आपने गेट एक्स पोजीशन लिखा और उसके बाद आपने रिटर्न इसका जो वो होता है, पैरामीटर होता है, वो सेल्फ लिख दिया। और आपने फिर रिटर्न करा दिया एक्स पोजीशन को। यही इसका मेथड होता है। तो ये चीज़ आपने लिख दी। डेफ गेट पोजीशन शुड बी इन द क्लास, राइट। हाँ, क्लास के अंदर ही होगा, ये अलग से लिख रहा हूँ, फिर उसको मैं ऊपर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो क्लास के अंदर ही होगा ये, उससे ऊपर ही होगा, कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्टर है उससे ऊपर। तो चलो इसको हम यहाँ डाल देते हैं ऊपर, ऐसे कर लेते हैं। मैंने असल में पार्ट के हिसाब से करा रहा था ना। तो चलो इसको हम यहाँ डाल देते हैं, अब क्लियर है। तो हमने मेथड यहाँ डिफाइन कर दिया। इसी तरह सेम सिमिलर चीज़ कॉपी होगी हमारे पास। अच्छा, अब हम करेंगे तो इसमें जब हम लिखेंगे इसको, तो एक चीज़ हमने करनी है कि दीज एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट, है ना। तो हमने कहा था ना कि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के लिए हमें अंडरस्कोर लगाना होता है। प्राइवेट एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आउटसाइड द क्लास ये इस्तेमाल ना हो, तो नॉर्मली वी कीप देम इन द क्लास के अंदर भी रखते हैं, एंड वी आर मेकिंग यूज ऑफ द अंडरस्कोर साइन। तो एक तो ये चीज़ आ गई, फिर इसी तरह हमारे पास आ गई गेट वाई पोजीशन। और गेट वाई पोजीशन के लिए भी हमने रिटर्न सेल्फ डॉट वाई पोजीशन कर दिया। तो ये जो चीज़ है एक्स पोजीशन, ये पोजीशन एक्स रिटर्न करेगा मेथड, और जो वाई पोजीशन है वो वाई की पोजीशन जो है मेथड के अंदर रिटर्न करेगा। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, इसमें कोई सवाल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। और आप सब लिख रहे हो, पहले ये भी बता दो, सब साथ साथ लिख रहे हो? अच्छा, अब मैंने थर्ड पार्ट कॉपी कर लिया। सेकंड पार्ट जो किया था, जहाँ सेकंड पार्ट वाला काम चल रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर जो हमने मेथड डिफाइन किए हैं उसी के ऊपर कमेंट में डाल देता हूँ, ताकि पता चल जाए हमने सेकंड काम कहाँ किया है। अब थर्ड के अंदर कहता है द सेट मेथड, जो हमने अभी सेट का मेथड बनाया है जिसमें एक्स की पोजीशन सेट है एंड सेट वाई पोजीशन ईच टेक अ वैल्यू एज अ पैरामीटर। अब यहाँ पर एक एक वैल्यू पैरामीटर के तौर पे आ रही है, और उसके बाद आगे कहता है पैरामीटर एंड ऐड दिस टू द करंट एक्स और वाई पोजीशन। तो जो करंट पोजीशन है यानी सेट पोजीशन की जो वैल्यू है, दिस सेट मेथड सेट पोजीशन एंड सेट पोजीशन वाई ईच टेक वैल्यू एज अ पैरामीटर, एक एक वैल्यू ली जाएगी। ठीक है। और इसको करंट जो पोजीशन है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो एक तो ये बात कह रहा है कि ऐड दिस टू द करंट पोजीशन। तो हमें एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, ईच डे का वैल्यू। तो हमें जो वैल्यू है उसको हमें जो भी पोजीशन होगी उसके अंदर ऐड करना होगा। फिर एक कंडीशन हमें बनानी होगी कि इफ द न्यू वैल्यू एक्सीड्स 10,000, तो कहता है इट इज लिमिटेड टू 10,000। इफ द न्यू वैल्यू इज बिलो 0, इट इज लिमिटेड टू 0। तो आपने ये भी चेक करना है कि जो वैल्यू है अगर 1,000 से बड़ी है, तो फिर इसको हम लिमिट यानी जो उसकी पोजीशन है उसको 1,000 तक, 10,000 तक लिमिट कर देंगे। और अगर वो जीरो आ रही है, न्यू वैल्यू इज बिलो जीरो, तो इट इज लिमिटेड टू जीरो। तो न्यू वैल्यू अगर जीरो से कम है तो हम उसको इनिशियली जीरो तक ही लिमिटेड कर देंगे। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द सेट मेथड। अब आपने क्या करना है, आपने इसका प्रोग्राम कोड लिखना है। तो हाउ कैन यू राइट दिस? आई कैन गिव यू अ टाइम, ठीक है, 5 मिनट ले लो। तो मैं अगर ज़ाहिर इस तरह से कराते जाऊंगा तो तुम्हारी अपनी लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी। तो फॉर दैट लॉजिक बिल्डिंग यू कैन टेक 5 to 10 मिनट्स। और अब ज़रा लिखना शुरू करो। डज चेंजिंग द ऑर्डर द मेथड एंड डेफिनेट चेंज ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास जो मेथड होता है वो ऊपर ही डिक्लेयर होगा ना, जो मेथड की डेफिनेशन है वो ऊपर ही होगी। तो उससे फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे पास। तो यू कैन टेक 10 मिनट, और इसके लिए सोचो कि इसके लिए तुम क्या कोड लिख सकते हो सेट पोजीशन एक्स और सेट पोजीशन वाई के लिए। यू कैन टेक 10 मिनट्स, और 10 मिनट के बाद फिर जो भी आपने लिखा है आप शेयर करोगे, और फिर मैं आपके साथ जो भी है इसको मजीद लिख के आगे इसको हम बढ़ाएंगे। तो यू कैन टेक 10 मिनट्स टू राइट योर ओन मेथड। जो भी इसकी कोड है, जो भी इसकी लॉजिक है, ये लगाओ ज़रा, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसने ये बोला है कि जो भी हमारे पास सेट पोजीशन का हमने बनाया है मेथड, ठीक है, उस मेथड के अंदर आप एक वैल्यू ले लो, और वो जो वैल्यू आएगी उसको आप ऐड करा दोगे ईच सेट कह रहा है द सेट मेथड सेट एक्स पोजीशन, जो हमने सेट एक्स पोजीशन के नाम से बनाया है,
एट सेट वाई पोजिशन ईच टेक वैल्यू एज अ पैरामीटर, यहाँ पर हम वैल्यू देने जा रहे हैं तो इसलिए हम सेट ले रहे हैं। एंड ऐड दिस टू द करंट एक्स और वाई, और उसको फिर करंट एक्स और वाई के अंदर जो है वो स्टोर कराएगा। अगर वो वैल्यू एक्सीड कर रही होगी 10,000 से, एक कंडीशन हमें बनानी होगी, तो फिर हम उसको सेट कर देंगे 10,000 पे। और अगर वो जीरो से कम आ रही होगी तो हम इसको जीरो पे ही सेट कर देंगे। तो डू दिस नाउ, ट्राई टू डू दिस नाउ, और फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टेक 10 मिनट्स और उसके बाद आगे इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये तो बना लिए थे ना, गेट पोजीशन का, ये सब बना लिया था। अब आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को हम ऊपर ही रखते हैं, ताकि जो हमने यहाँ नीचे रखी हुई है ना, इसको हम ऊपर ही रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमने गेट पोजीशन बना लिया था, अब हमने सेट का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेटिंग द मेथड का मतलब होता है कि वैल्यू अब सेट की जा रही है। तो वैल्यू सेट करने के लिए अब हम यहाँ जैसे लिखते हैं कि हमने लिखा डेफ, ठीक है। और उसने कहा था सेट एक्स पोजीशन के नाम से बनेगा और सेट वाई पोजीशन के नाम से बनेगा। तो जैसे आप लोगों ने भी किया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सेट एक्स पोजीशन, एक्सपोजिशन लिख दी। और उसने बोला है कि ये एक पैरामीटर लेगा, ईच टेक अ वैल्यू एज अ पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर तो हम सेल्फ ही सेट करते हैं, दूसरा जो है वो हम लिख देंगे वैल्यू। तो दूसरा हमने वैल्यू के नाम से ही लिख दिया, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो वैल्यू सेट हो गई, यानी एक वैल्यू इसका पैरामीटर के तौर पे जा रही है। अब वो ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू होगी, तो वो कहता है ऐड दिस टू द करंट एक्स और वाई पोजीशन। तो करंट और एक्स वाई पोजीशन का मतलब ये है कि जो हमने ऊपर मेथड लिया था, ठीक है, सेल्फ डॉट एक्स पोजीशन वाला, ये इसकी करंट पोजीशन है, ये वाली सेल्फ डॉट एक्सपोजिशन वाली। इसके अंदर वो क्या करेगा, जो हम वैल्यू लेंगे इसको ऐड करेगा, यही कह रहा है ना। द सेट मेथड सेट पोजीशन एंड सेट वाई पोजीशन ईच टेक वैल्यू एज अ पैरामीटर। दोनों वैल्यू एक पैरामीटर लेंगे। एड दिस टू द करंट एक्स और करंट वाई पोजीशन, तो दिस इज माई करंट एक्स पोजीशन, दिस इज माई करंट वाई पोजीशन। तो हमने लिखा कि डेफ लिख के सेल्फ एक्सपोजिशन लिखा, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो सेल्फ डॉट, और ऊपर हमारे पास जो डिक्लेरेशन हुई हुई है इसकी, वो सेल्फ डॉट एक्स के नाम से है। तो सेल्फ डॉट, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है ना। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे सेल्फ डॉट, एट्रीब्यूट प्राइवेट है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपोजिशन, एक्स पोजीशन। और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, उसने कहा है ऐड दिस टू द वैल्यू। अब इसको प्लस इक्वल टू वैल्यू जो होता है, ये आप लोगों को पता है ये क्या होता है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल्फ एक्सपोजिशन इक्वल्स टू सेल्फ एक्सपोजिशन प्लस वैल्यू। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? यानी जो प्लस इक्वल टू ये करता है कि ये बताता है कि यही वैल्यू इसके अंदर ऐड होगी। यानी एक तरीका ये कि मैं ये लिखूं कि सेल्फ एक्सपोजिशन इक्वल्स टू सेल्फ एक्सपोजिशन प्लस वैल्यू। एक तरीका होता है हमें इस तरह से लिखने का। जैसे आपको याद होगा कि हम सम बराबर है सम प्लस वैल्यू करते थे, तो हम सम प्लस इक्वल्स वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो चाहे वैसे लिख लो या चाहे ऐसे लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी जो सेल्फ की एक्सपोजिशन है, उसी के अंदर आपने वैल्यू को ऐड करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर सेल्फ एक्सपोजिशन इक्वल्स टू सेल्फ एक्सपोजिशन प्लस वैल्यू लिख दिया। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ रही है? ठीक है। अब उसने बोला था कि अगर ये नई वैल्यू आ रही है, नई वैल्यू का मतलब इफ सेल्फ ऑफ एक्सपोजिशन ग्रेटर देन 1,000 हो रहा है, तो इसको हम 1,000 पे लिमिट कर देंगे, यानी सेट टू 1,000 कर देंगे, जो कि यहाँ हमें होता हुआ नजर आ रहा है। कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे ये सेट हो गया। और अगर वो ये कहता है कि ये वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, इफ द न्यू वैल्यू इज बिलो जीरो, न्यू वैल्यू का मतलब है कि जो भी सेल्फ एक्सपोजिशन प्लस वैल्यू की वैल्यू आ रही होगी वो एक्सपोजिशन में आ रही होगी। तो अगर वो वैल्यू लेस देन जीरो है तो इसको आप लिमिट टू जीरो कर दोगे। तो यहां पर हमने जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उसको सेट कर देंगे। अगर वो 10,000 से बड़ी है तो उसको हम 10,000 पे कर देंगे, और अगर जीरो से कम है तो उसको जीरो पे सेट कर देंगे। क्या ये वाली बातें आप लोग समझ गए? आप में से किया हुआ भी है आप लोगों ने ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। माजिद, बताया मैंने व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लस इक्वल्स, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? प्लस इक्वल क्या करता है, प्लस इक्वल क्या करेगा, सिंपल, कि इसको खा जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं प्लस इक्वल लिखता हूं तो फिर मुझे ये वाली जो चीज मैंने हाईलाइट की है, दिस वन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा
बेसिकली ये वैल्यू प्लस वैल्यू, जैसे हम करते हैं ना कि सेट, आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट आपने वो लेवल में पढ़ा होगा कि सम बराबर है सम प्लस वैल्यू, जो होता है सम बराबर है सम प्लस वैल्यू। एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा हुआ था और हम ऊपर वैल्यू को इनपुट ले लेते थे। तो हम उसकी जगह पर इस तरह से भी लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल्स वैल्यू। क्या ये बात अब समझ में आती है? तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो काम ऊपर हो रहा है, दीज बोथ विल परफॉर्म सेम एक्शन, सेम एक्शन ऑफ एडिंग न्यू वैल्यू टू करंट। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये दोनों सिमिलर काम करेंगे। माजिद, तो मैं फिलहाल तो इसको हटा देता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया था। तो ये है, शीश कहाँ गायब हो भाई तुम, इतनी देर में आ रहे हो? क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये वाला काम तो हमने किया फॉर एक्सपोजिशन, द सेम वी नीड टू डू फॉर वाई पोजिशन। सिंपल सिंपल एक्सपोजिशन का जो कोड है, उसमें सिर्फ वाई पोजिशन को ही हमने चेंज करना है एंड देन वी विल कॉपीड इट डाउन। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ रही है? बताना। ये वाली चीजें हमने की हैं, ठीक है। तो ये भी कॉपी पेस्ट करना था, ये कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट फॉर वाई ऐसे ही है हुजैफा, समझ रहे हो? हुजैफा समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने बोला है ना कि द सेट मेथड सेट एक्स पोजिशन एंड सेट वाई पोजिशन, तो इसलिए दोनों का करना होगा ना। तो एक्स का जो किया था उसी के लिए सिंपल आप वाई पोजिशन के ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर लोगे। इज दैट क्लियर? बेसिक्स अगर समझ में आनी शुरू हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं जाऊंगा अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा समझ में आ गया और तुम लोगों ने कर लिया? ठीक है। अब ये यहाँ पे कहता है, अब इसके लिए मुझे आपके सामने स्क्रीन शेयर करनी होगी फॉर द क्वेश्चन। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को नजर आ रही है बेटा स्क्रीन? स्क्रीन हैज बीन चेंज्ड, क्योंकि वो ये टेबल नजर नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया। यहाँ अब आप लोग देख सकते हो कि कह रहा है द मेथड मूव। अब हमें एक मेथड मूव का बनाना है। कैन यू सी दैट? द मेथड मूव टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर अप डाउन लेफ्ट राइट। अब आपके पास अप डाउन और लेफ्ट राइट ये चीज चलेगी। वो कह रहा है ना कि एक मेथड है मूव का। अब हम मूव का मेथड बनाएंगे जिसमें हमने पैरामीटर लेना है अप डाउन लेफ्ट राइट। एक बात, द टेबल शोज द चेंज ईच डायरेक्शन विल मेक टू द एक्स और वाई पोजिशन। टेबल से आपको पता चल रहा है द टेबल शोज द चेंज ईच डायरेक्शन विल मेक टू द एक्स और वाई पोजिशन। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप में जा रहे हो ना, तो तुम जो वाई पोजिशन है इसमें 10 ऐड करा देना। अगर डाउन पे जा रहे हो तो -10 कराना, लेफ्ट पे जा रहे हो तो एक्स, तुम्हें पता है लेफ्ट की पोजीशन एक्स एक्सिस पे होती है ना। तो सीधी सीधी बात है, अपने सामने एक ग्राफ अगर तुम अज्यूम कर लो, तो लेफ्ट पे जाने का मतलब होता है जीरो के लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो माइनस में हो, और एक्स पोजीशन यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे राइट की जानिब जा रहे हो तो +10 है, और अप जा रहे हो तो +10 वर्टिकल है, और डाउन जा रहे हो तो -10 वर्टिकल है। बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आई? द मेथड मूव, राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर मूव। अब राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर मूव का मतलब ये है कि हम इसका एक फंक्शन बनाएंगे। सही है। तो एक तो ये चीज है। मुझे एक बात बताओ कि साद, ये दोनों एक ही साद हैं या अलग अलग हैं? दोनों दो साद आ रहे हैं मेरे पास। तो ये दो अलग अलग हैं, तो दोनों अपना पूरा पूरा नाम बताओ। अगर एक ही हैं तो फिर ठीक है। क्योंकि देखो ना शीस, अगर लेट ज्वाइन करोगे तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, ये क्लास के साथ चलेंगे ना तो ही अच्छे समझ में आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बड़ा ज़रूरी है ना हम इसको करें। खैर ये बड़ा आसान सा है, 4 मार्क का है। मूव का मेथड बनाना है, अभी बनाते हैं। उसके पैरामीटर्स ले लेंगे। अगर मूव के पैरामीटर में अप आ रहा है तो हम, हमें यहाँ पता है, ये आप लोगों ने देख लिया है कि हम अप के केस के अंदर +10 है, डाउन में -1 है, लेफ्ट में -10 है और राइट में प्लस है। आई नो के ग्राफ राफ तो तुम लोग पढ़ते हो, होपफुली इसके समझने में तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम वापस आ जाते हैं। तो वापस आते हैं। पार्ट 4 कॉपी करते हैं।
द मेथड मूव, यही चीज कॉपी की है कि एक हमने मेथड बनाना है मूव के नाम से, और मूव के पैरामीटर के अंदर हमने जो जो चीजें इसने बताई है वो करनी है। तो अब मैं जरा मूव का मेथड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मूव के मेथड में अप एंड डाउन डायरेक्शंस की इसने सारी बातें की हैं। यू ऑल नो के मूव के मेथड के लिए हम सिंपल सिंपल यहाँ पे डेफ लिखेंगे। एम ओ वी ई मूव का फंक्शन था, एम ओ वी ई मूव का फंक्शन लिखा, और इसके अंदर जो चीज़ हम इनपुट कराएंगे वो कराएंगे डायरेक्शन। द मेथड मूव टेक्स अ सिंगल पैरामीटर, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो पहला पैरामीटर तो सेल्फ ही होता है, दूसरा पैरामीटर जो है ना हमने डायरेक्शन का ले लिया। अब यहाँ एक चीज समझो, उसने कहा कि अगर तुमने डायरेक्शन के अंदर अप डाला, डायरेक्शन के अंदर तुमने अप डाला, यूपी अप डाला, तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पर सेट पोजीशन वाई, तो सेट पोजीशन वाई में डालना था +10, सही है। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे +10। और डाउन के केस में सेट पोजीशन डाउन पे वैल्यू 10 थी, लेकिन वो माइनस की थी। सेल्फ पोजीशन, अच्छा एलिफ लगता है, ये बात तो तुम्हें पता है पाइथन में। लेफ्ट के ऊपर जा रहा था तो -का 10 था, ये भी तुम्हें याद होगा। और अगर राइट की तरफ जा रहा था तो वो तुम्हारे पास +का 10 था। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है और आप लोगों ने लिख ली? तो ये चीजें हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन डू। ये वाला काम भी हो सकता है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो लेफ्ट राइट अप डाउन डाउन वाला भी पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया, ये आप लोग पहले करो। अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कर लो। टेकिंग स्ट्रिंग पैरामीटर, रेस्ट आई अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड द टेकिंग स्ट्रिंग पैरामीटर। सीधी सीधी बात है कि ये जो लिया जा रहा है ना माजिद, सेल्फ तो पहला पैरामीटर होता है, तो दूसरा जो पैरामीटर यहाँ पे डायरेक्शन है ना, ये एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्शन एक वैल्यू यानी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम अप डाउन लेफ्ट राइट लेंगे। तो वो कह रहा है कि स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, स्ट्रिंग का मतलब है डायरेक्शन, एक स्ट्रिंग के तौर पे हम ले रहे हैं, और इसके अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट ये चार वैल्यू आएंगी। अगर ये आ रही हैं तो अप का केस तुम्हें पता था +का 10 था, वाई का केस -का 10 था, लेफ्ट का केस -का 10 था, और राइट का केस +का 10 था। क्या ये बात समझ में आ गई? माजिद बताना। आई डिड इट विद द केस, तुमने केस के साथ किया है। केस के साथ और अच्छा हो जाता है। केस अप लिखा, जैसे सारा ने शेयर किया है तो मैं इसको भी शेयर कर लूंगा, अच्छा तुम लोगों को समझ में आ जाए सबके लिए एक और वो भी हो जाएगी। आई डू जो है ना इनकरेज द यूज ऑफ केस। केस मुझे भी आसान ही लगता है, आसान से मुराद केस अच्छा लगता है कि केस जो है ना तुम थोड़ी स्पेस भी कम लेता है, थोड़ी इंडेंटेशन भी अच्छी होती है। तो ये देख लो जरा, ये जो सारा ने किया है सिंपल है। आपने मूव का एक मेथड बना लिया, ठीक है, और मेथड बना के इसका पहला पैरामीटर तो आपके पास सेल्फ ही होता है, यहाँ पर इसने इसको डायरेक्शन के बजाय पैरामीटर ले लिया, ठीक है। और पैरामीटर के अंदर उसने कहा कि अगर वो अप है तो +=10 कर दो, वाई है तो माइनस कर दो, और लेफ्ट है तो लेफ्ट पे भी माइनस होगा, और राइट के ऊपर प्लस हो जाएगा। तो दैट्स हाउ सारा हैज डन इट। गुड। आगे आ जाते हैं। क्या यहाँ तक कि आप लोगों ने सारी बातें कर ली हैं, समझ आ गया है? मुझे बता दो बच्चों। यहाँ तक आप देख लो कि सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। सर कैन यू स्क्रॉल अप एट द टॉप? कर लेता हूँ साथ। बताना कहाँ तक टॉप तक जाना है ये बताओ। आई एम एट द टॉप, कहाँ तक तुमने देखना है? यहाँ तक की सारी चीज़ें हो गई हैं, साथ बताओ। डन हो गया। तो बेटा ये तो हमने यहाँ पर तकरीबन इसके 4 पार्ट्स कर लिए ना, 4 पार्ट ही थे। दिस इज द पार्ट नंबर 4। तो आप देख सकते हो अभी तक की जितनी आपने चीज़ें समझी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक ना इसके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो सारे कर लें, ताकि हमारे पास जो है ना प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज इसमें ये कि इससे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे बट पूरे पूरे नहीं कर सकते हम, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो हमें शायद थोड़ी छोड़नी भी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं कि हम कहाँ तक इसको कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये तकरीबन हमने जो अभी तक का काम किया है वो 4 मार्क मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर यहाँ आ गए। तो हमने यहाँ जो काम किया है अभी, 3, 3 के अंदर हमने 4, 3 7, 4 11, 4 15, 15 मार्क का हमने सवाल किया है।
15 मार्क हमने यहाँ कर लिए। इसका पार्ट भी कहता है राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर अ न्यू इंस्टेंस ऑफ कैरेक्टर विद आइडेंटिफायर जैक। अब आपसे कह रहा है कि आपने एक कैरेक्टर बनाना है, ठीक है, और एक कैरेक्टर के नाम का ऑब्जेक्ट समझ लो न्यू इंस्टेंस से, और उसकी जो वैल्यू स्टार्टिंग पोजीशन रखनी है वो 50 रखनी है, और वाई पोजीशन भी 50 रखनी है, और उस कैरेक्टर को आपने नाम देना है जैक। ठीक है, तो ये न्यू इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक न्यू, जैसे हम कहते हैं ना क्लासेस एज ऑब्जेक्ट, तो जो क्लास हमने बनाई है कैरेक्टर की उसका ये एक ऑब्जेक्ट है, और वो है जैक। ठीक है, जैक इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हम जरा चलते हैं जैक की जानिब। तो ये तो बड़ी आसान सी चीज होती है। इसमें तो आपने सिंपल सिंपल आपने एक ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जरा हम देख लेते हैं हाउ कैन वी डू दिस। वेरी सिंपल। यहाँ वापस आते हैं, स्क्रीन आप लोगों के सामने ही है, और हम यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट अ कोड, और यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोगों को बहुत सिंपल पता है, कैन कैन समवन हेल्प मी टू राइट, कि हमें क्या करना है आगे। मैंने हटा दिया, सजेशन आ रही थी, बट यू गाइस कैन इजीली टेल मी कि 2 मार्क के लिए हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसे होगा बताओ। सीधी सीधी बात है, उसकी एक्स और वाई पोजीशन बतानी है और उसका नाम बताना है। तो ये उसने बता दिया कि एक्स पोजीशन 50, वाई पोजीशन 50, और कैरेक्टर का नाम जैक है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग वी कैन डू। तो सारा ने कहा कि आप लिखें जैक, ठीक है। उसने कैरेक्टर बोला है बेसिकली सारा, क्लास का कैरेक्टर, कैरेक्टर वन हम लिख सकते हैं। अब जैसे हाँ यूसुफ ने चेंज किया ना, यूसुफ का पहले देख लेते हैं यूसुफ क्या कह रहे हैं। जैफा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूसुफ ने क्या भेजा है। तो जैक के नाम से हमने कैरेक्टर बनाना है। इधर वी कैन मेक कैरेक्टर वन, या हम जैक के नाम से बना लें। अच्छा, ये तो तुमने मुझे उसके जरिए करके भेजा है, मूव तक बना दिया यूसुफ। और अगला जो है, जस्ट अ मोमेंट, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ यूसुफ के कोड्स। और ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल हमने जो बनाना है, ठीक है यूसुफ, गुड वन। तो अब हमने यहाँ पर जैक का बनाना है ना, राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर अ न्यू इंस्टेंस ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है हमारे पास, इसका हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम जैक है। तो हमने कैरेक्टर की क्लास बनाई है, अगर आप ऊपर देखो ये ऊपर लिखी हुई भी नजर आ रही है कैरेक्टर की क्लास। तो कैरेक्टर की क्लास का आप लोगों को पता होता है कि किस तरह से लिखा जाता है, कि कैरेक्टर में जो मैंने पहली चीज दी थी वो दी थी नाम, फिर डाला था उसका एक्स पोजीशन, और फिर डाली थी वाई पोजीशन। तो सिंपल यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर बनाना है और कैरेक्टर के अंदर नाम देना है जैक का, और जैक के बाद उसकी एक्स और वाई पोजीशन देनी है। तो जो यहाँ डालेंगे वो एक्स पोजीशन में जाएगी, जो यहाँ डालेंगे वो वाई पोजीशन पे जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है बच्चों? ये बताना मुझे। फॉर 2 मार्क्स वी हैव डन दिस। 2 मार्क के लिए ये चीज़ आप लोगों को सबको समझ में आ रही है। तो एक तो ये चीज़ हमने और कर ली। विल मूव फर्दर टू सी के अब हमें आगे मजीद क्या करना है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, अब अच्छा इनहेरिटेंस आप लोगों को याद है ना, मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाई हुई, आई डू रिमेम्बर कि मैंने इनहेरिटेंस के ऊपर बात की है। तो विल मूव टू द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में ये होता है कि हमारे पास ज़ाहिर है एक बेस क्लास होती है, ठीक है। तो अब हम उस बेस क्लास से जो चाइल्ड क्लास है उसको हमने इनहेरिट करना होता है, ऐसे ही है। तो अब हम ज़रा इस जानिब जाते हैं। तो अब हम वापस आते हैं, सवाल आप लोग वहाँ से भी देख लो, और मैं ज़रा यहाँ से भी इसको लेके आ जाऊँ। अच्छा जी, 1 मिनट देना बच्चों, ज़रा कुछ स्क्रीन पे ग्लिच आ रहा है, स्क्रीन से रिलेटेड शेयरिंग में ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
जो मेरे पास मीटिंग कंट्रोल की स्क्रीन है ना, वो इस एक जगह रुक नहीं रही है। वो आ रही है और जा रही है। आई कैन नॉट चेंज माई स्क्रीन। ये शायद जूम का ग्लिच है। ये पहले भी एक बार हुआ था कि मैं शेयर नहीं कर पा रहा इसके बाद स्क्रीन को। चलो, अगर मैं नहीं कर पा रहा, आप लोगों के सामने तो आ रही है, तो एक काम कर लेते हैं। अभी जब तक आ रही है इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ होगा, ये पार्ट सी खुला हुआ है। तो कहते हैं द क्लास बाइक कैरेक्टर इनहेरिट फ्रॉम द क्लास कैरेक्टर। बाइक एक क्लास, ये मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ, जरा देख लो। ये सी पार्ट है। द द सी पार्ट के अंदर कहता है द क्लास बाइक कैरेक्टर। ठीक है, बाइक कैरेक्टर एक नई क्लास बना रहा हूँ। इनहेरिट फ्रॉम क्लास कैरेक्टर, जो हमने कैरेक्टर की क्लास बनाई है उससे इनहेरिट करेगा। तो आपको पता है इनहेरिट करने के लिए तो जो जुमला लिखना पड़ता है, जो लाइन लिखनी पड़ती है, वो हम लिखते हैं क्लास। और उसके अंदर हम लिखेंगे बाइक कैरेक्टर, जैसा लिखा हुआ है कैरेक्टर, और इनहेरिट फ्रॉम क्लास कैरेक्टर। तो हमारे पास जो ऊपर जो डिफाइन हुई हुई है वो कैरेक्टर की क्लास है। ऐसा ही है। तो ये हमारी कैरेक्टर की क्लास है। अगर आप ऊपर देखो तो ये हमारे पास कैरेक्टर की क्लास डिफाइन हुई हुई है। तो एक बात तो इसने ये कर दी, ये मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और ये लिख दिया मैंने। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ये पहला काम है। इज दैट क्लियर? अब आपसे कहता है आगे। अच्छा, इसकी क्लास डायग्राम में अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्टर में दे रहा है टेक नेम एक्स पोजिशन एंड वाई पोजिशन। ठीक है, वही नेम और एक्स पोजिशन वाई पोजिशन का एक पैरामीटर दे रहा है। और उसके साथ साथ ये कह रहा है कि जो मूव की आप मेथड बनाओगे उसके अंदर कह रहा है कि you will override the method move from the parent class by changing either the x position और the y position by 20। अब यहाँ पर ये तो खैर आगे की बात कर रहा है फिलहाल, अभी मैं उसकी तरफ नहीं जाता। बट मैं सी का पार्ट वन जो है उसमें लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम कोड टू। ये बेसिकली तुम समझो आगे जो करने के लिए कह रहा है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करने के लिए कह रहा है। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पे, तो यहाँ पर करना क्या है, इसका पार्ट ए यहाँ देख लो। तो यहाँ कहता है राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास बाइक कैरेक्टर एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। अब इसकी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने। अब स्क्रीन पे चेंज स्क्रीन नहीं कर पा रहा मैं बार बार। अगर स्टॉप हो जाए ना ये, तो जस्ट अ मोमेंट आई ट्राई के। इसका ग्लिच है या क्या है कि जूम की स्क्रीन मेरे सामने जो है ना स्टेबल नहीं हो रही शेयरिंग स्क्रीन के बाद। भाई, दिखाना ये चाह रहा था आपको यहाँ पे कि उसने बोला ना कि राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास बाइक कैरेक्टर एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। के बाइक कैरेक्टर के कंस्ट्रक्टर्स हैं नेम एक्स पोजिशन और वाई पोजिशन। सही ना, ये चीज हमने करनी है। कॉल्स इट्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी जो पेरेंट क्लास के अंदर है ना, विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू। अब हम यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज की जरूरत है, दैट इज, इसके बारे में मैं तुम्हें आगे ही बता पाऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें लगानी होगी, जो ये बात कह रहा है ना कि टेक नेम पोजीशन एक्स पोजीशन वाई एज अ पैरामीटर। ये तो बाइक कैरेक्टर की बात हो रही है। कॉल इट्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कौन से हमारे पास? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर थे ये वाले, ये रे, नेम एक्सपोजिशन और वाई पोजीशन, है ना। ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर है। तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए एक काम करना पड़ता है, कोई बताएगा वो क्या होता है? पार्ट सी है ना। तो एक काम ये कौन बताएगा क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर ध्यान रखनी है कि हमें एक तो इनहेरिट कराना है। इनहेरिट कराने के लिए तो हमने वो चीज़ लिखी ली थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम, यस, सुपर समथिंग, बिल्कुल सही पकड़ा। सुपर का फंक्शन इस्तेमाल होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने, सुपर का फंक्शन इसको कहते हैं।
तो यहाँ तो देखो इनहेरिटेंस के लिए तो यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिया, तो कैरेक्टर की जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं वो इनहेरिट तो करेगा यहाँ। ठीक है। तो एक तो बात ये है, तो दैट इज नेम, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, ये कैरेक्टर की क्लास है। तो हमारे पास अब सुपर के एग्जाम्पल में तुम्हें फिर अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, बट यहाँ छोटा सा काम हमने करना है कि इसकी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ डेफ, और डेफ के बाद लिखता हूँ इनिट, इनिट के बाद लिखता हूँ डेफ, हो गया इनिट हो गया। अब हम लिखेंगे पहला पैरामीटर तो सेल्फ ही था, दूसरा मैंने डाला था नेम, उसके बाद मैंने डाला था एक्सपोजिशन, और फिर मैंने डाला था वाई पोजिशन। ठीक है। तो ये जो बात आ रही है ना कि ये जो सुपर का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो आपके पास पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर है उसका इस्तेमाल करेगा। दैट्स व्हाई वी हैव मेड यूज ऑफ अ सुपर फंक्शन। क्या यहां तक की तुम्हें बातें समझ में आ रही है, ये बता दो पहले। इज दिस क्लियर टिल हियर? और ये आप लोगों ने लिख लिया है, पहले ये भी मुझे बता दो कि ये वाला काम आप लोगों ने किया है नहीं किया। अब इसमें जो दूसरा काम है ना, पार्ट, अच्छा ये वन वाला तो हमने कर लिया। अब जो दूसरा काम है वो भी एक कॉपी पेस्ट काम है। अगर आप यहाँ देखो, अच्छा अब हम आते नेक्स्ट की जानिब। अच्छा नेक्स्ट आप जो देखोगे चीज, तो नेक्स्ट वाले में आपसे ये कह रहा था, ये वाला काम तो देखो हो गया ये वाला। नेक्स्ट जो चीज करनी है ना वो यही चीज करनी है हमने कि जो उसने ऊपर करवाई थी ना, द मेथड मूव ओवर राइट्स द मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास। तो अब ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा पेरेंट क्लास के मेथड को, और उसके अंदर जो वैल्यूज है ना वो आपकी वाई एक्स के ऊपर चेंज करनी है। ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि आपने सुपर का फंक्शन लिया है, तो सुपर फंक्शन ओवरराइड करेगा जो भी वैल्यूज आपने ऊपर पेरेंट क्लास में की हैं उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर देगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इसने टेबल दिया है ना, वही ऊपर वाली चीज है। जहाँ 10 की बात कर रहा था यहाँ 20 के अंदर करेगा। तो जहां जहां 10 था वहां वहां 20 करना है हमने। तो एक हम मेथड लिख लेते हैं मूव का। ठीक है। और वो मूव का मेथड यही सेम चीज करेगा, डायरेक्शन लेगा, बट दिस टाइम दिस विल डू फॉर वैल्यू 20। तो इसको हम यहाँ जरा कॉपी करते हैं और वापस लेके जाते हैं, और स्क्रीन पे ले जाके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो इसको तो हमें पेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसके सवाल को थी ना। चलो मैं क्वेश्चन को पेस्ट नहीं कर रहा, मैं इसका बस पार्ट टू जो हमने करना था ना 3C2, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, हैश 3C और 2, इस तरह से कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने वही चीज़ करनी है, उसने हमसे बोला था कि मूव का आप जो है वो मेथड बनाओ डायरेक्शन वाला, और सिमिलरली सारी चीज़ें वहाँ पे वही इस्तेमाल होंगी कि अब करना है आपने। अब वहाँ पर जो आप पोजीशंस दोगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्शन वाला तो हमने कर लिया। डायरेक्शन करने के बाद अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ़, और इसकी डायरेक्शन जो है इक्वल्स अप है, तो सेल्फ डॉट। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे हम लिखते हैं ना कि सेल्फ वहां इस्तेमाल करते थे, वो तो पेरेंट क्लास के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पर हम जो चीज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास है इसकी इनहेरिटेड क्लास, तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज करनी होगी कि यहाँ पर हम इसकी में सेल्फ तो लगा हुआ है, उसके बजाय हम यहाँ पर लगा देंगे सुपर का फंक्शन। ठीक है। तो सुपर का फंक्शन क्या करेगा, सुपर का फंक्शन जो आपके पास पेरेंट क्लास के जो यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे थे इसी के अंदर इनहेरिट कर देगा इस चीज को, दैट इज द पोजीशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सेल्फ जो है इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे सुपर डॉट सेट ऑफ पोजीशन वाई, और इसको हम 20 कर देंगे। फिर इसी तरह वी विल मूव फॉर द डाउन पोजीशन। डाउन पोजीशन के केस में वो वाई के डाउन में नेगेटिव वो कर देगा, माइनस कर देगा। फिर इसी तरह लेफ्ट के केस में -20 होगा, सुपर का ही फंक्शन इस्तेमाल होगा, और फिर इसके बाद राइट करके जो है राइट के लिए भी जो पोजीशन है उसको 20 कर देगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है इसकी?
इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बता दो मुझे, क्या यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को क्लियर है? अच्छा, तो एक तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, 1 मिनट दो। हाँ, कॉपी कर लो। और बाकी जो है, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुकना। साथ मैं इसकी लॉजिक भी तुम्हें डिफाइन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सुपर वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, माजिद और साद। एक हमारे पास ऊपर कोड डिफाइन है। जैसे ये ऊपर डिफाइन हुआ है, हम करते हैं ना, इनहेरिटेंस करते हैं। तो इनहेरिटेंस में आपको पता होता है कि इनहेरिटेंस में एक होती है बेस क्लास जो मेन क्लास है, और फिर उससे जो है वो एक चाइल्ड क्लास जो है वो ड्राइव होती है। क्या ये बात समझ में आती है? तो कहते हैं जब आप इनहेरिटेंस करते हो तो आपके पास जो पेरेंट चाइल्ड क्लास होती है वो आपके पास बेस क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज को कॉपी डाउन कर देती है, इनहेरिट करती है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस में देखो, कह रहा है एक बेस क्लास हो गई जिसको आप पेरेंट क्लास कहते हो और सुपर क्लास भी कहते हो, और एक ड्राइव क्लास होती है जो इनहेरिट होती है बेस क्लास से। ठीक है। मीनिंग इट कैन एक्सेस एंड यूज द मेथड एंड एट्रीब्यूट डिफाइन इन द बेस क्लास। अब यहां से तुम्हें ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि वो बेस क्लास के मेथड और एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकती है। कौन? ड्राइव क्लास। बट उसके लिए उसे छोटा सा काम करना होता है। उसको जब भी वो इस तरह का एक्सेस करेगी, उसको एक वेरिएबल इस्तेमाल करना होता है जिसको हम कहते हैं सुपर। ये एक सुपर का फंक्शन होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बात ये करेगा कि इन द फॉलोइंग कोड द सुपर कीवर्ड। अब यहां पर ऊपर आपको सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल मिलेगा। इज यूज इन इनहेरिटेंस टू रेफर टू द सुपर क्लास। ये जब आप सुपर लिखते हो ना, अभी आपने क्या चेंज लाए हो? आप यहाँ पे ये चेंज लाए हो कि व्हेन यू आर राइटिंग अ कोड, तो आपने जब इनहेरिटेंस की, इसकी इनहेरिटेंस की, तो आपने नीचे जब आपने सुपर लिखा, तो सुपर लिखने का मतलब ये है कि जो बाइक कैरेक्टर की क्लास है, इसका आपने अपना एक अलग कंस्ट्रक्टर लिखा। इसका एक आपने अपना अलग कंस्ट्रक्टर लिखा। तो अगर आप चाहते हो कि जो इसका कंस्ट्रक्टर है, यानी जो बाइक कैरेक्टर की क्लास के कंस्ट्रक्टर है, ये अपनी पेरेंट क्लास, इसकी पेरेंट क्लास कौन है? कैरेक्टर। उसके एट्रीब्यूट्स को भी इसमें यूज कर ले, यानी एक्सेस कर सके, तो हम सुपर लगाएंगे। अगर मैं सुपर नहीं लगाता, इफ आई डू नॉट राइट सुपर हेयर, अगर मैं यहाँ नहीं लगाता, तो क्या होगा कि ऊपर से जो इनहेरिटेंस होगी उसमें ये वाले एट्रीब्यूट्स जो हैं, नेम के, पोजीशन के, एक्स पोजीशन के और वाई पोजीशन के, ये मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं एक्सेस कर सकूं, तो ये जो जुमला है, ये तुम्हें समझा देगा। द सुपर कीवर्ड इज यूज इन इनहेरिटेंस टू रेफर टू द सुपर क्लास। सुपर से हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो सुपर क्लास है, ऊपर वाली क्लास है, उससे इनहेरिट कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। तो यहाँ कहते हैं इन द फॉलोइंग कोड द सुपर कीवर्ड इज यूज इन इनहेरिटेंस टू रेफर टू द सुपर क्लास। बेस क्लास को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, सो दैट दे कैन एक्सेस इट्स मेंबर। तो उसके मेंबर कौन से थे? नेम, एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन। तो मेथड, एट्रीब्यूट और कंस्ट्रक्टर अगर तुम पेरेंट क्लास के अपने पास कॉल कराना चाहते हो, तो फिर उसके लिए तुम्हें सुपर का कीवर्ड यूज करना होगा। अब बताना, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? स्पेसिफिकली माजिद और कौन पूछ रहा था? माजिद ने पूछा था और साद ने पूछा था। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? आई थिंक देयर माइट गेट अ कोड ऑफ इट। यहाँ पे इसने कोड नहीं लिखा। मैं देख लेता हूँ इफ आई कुड शेयर वन ऑफ द कोड दैट इज। एक तो हमने अपने पास इस्तेमाल कर, एक्चुअली जो मैं लिख रहा था ना, तो वो ये वाली जो चीज़ ऊपर थी, बस इसको ऊपर से उठा के नीचे कर दिया, तो ये वैसे ही अपने उसके अंदर चला जाएगा, मेथड के अंदर। तो यहाँ तक की बातें तुम लोगों को सब क्लियरली समझ में आती हैं? तो ये यहाँ तक तो चल गया हमारे पास। अब हम आगे जब जाएंगे तो मूव वाला सारा काम हम कर चुके हैं, 3C2 तक कर चुके हैं। इसका एक छोटा सा काम और भी करना रह गया, वो भी हम साथ साथ कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाओ, मिल गया। अब वो ये बहुत छोटा सा काम कह रहा है यहाँ पे, दैट इज के एक और तुमने इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, बाइक कैरेक्टर, जिसमें इसका आइडेंटिफायर कारला है,
और कार्ला की जो पोजीशंस हैं, एक्स की 100 है, वाई की 50 है, नाम कार्ला है। एक्स की 100, वाई की 50, है ना। ये मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि यहीं पे पेस्ट करके पार्ट डी में निपटा दें। ये तकरीबन हमने 20 मार्क का सवाल यहाँ पे हमने अच्छे से कर लिया है, 20 मार्क या 20 मार्क से कम हो गए, ज़्यादा ज़्यादा। तब हमने एक और बनाना है डी पार्ट में, एक और इंस्टेंस क्रिएट करना है, और उसका नाम होना चाहिए कार्ला। तो कार्ला लिख दिया हमने, जैसे बोला था वैसे ही लिख दिया, के बड़ा था, के बड़ा लिख दिया, कार्ला हो गया। और कार्ला के लिए नाम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कार्ला जो है वो बाइक कैरेक्टर से ही होगा, जो यानी कार्ला जो है वो बाइक कैरेक्टर की क्लास का हिस्सा है। तो बाइक कैरेक्टर लिखेंगे, कार्ला लिखेंगे, एक्स पोजिशन 100 है, वाई पोजिशन 50 है। क्या ये वाला काम सारा हो जाएगा जो हमसे उसने करने के लिए कहा है? द स्टार्टिंग पोजीशन 100x, स्टार्टिंग वाई इज 50, और ये हो गया कार्ला। क्या यहाँ तक की तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? आज की क्लास की सारी बातें समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग है, समझ आ रहा है, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं, सवाल करने में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हम आते हैं शेयर और वापस आते हैं, देखते हैं कि क्या कोई नई बात है, अगर कोई नई अगली चीज़ होगी तो फिर उसको देखेंगे। फिर यहाँ पे कहता है राइट अ प्रोग्राम कोड टू टेक एज इनपुट द टू कैरेक्टर यूजर of the two characters user would like to move, take input the direction of a user like the character to move। अब हमने दो कर लिए ना, एक कार्ला है और एक ऊपर था, क्या नाम था उसका हमने रखा था यार, जैक था। दो कैरेक्टर्स आ गए ना। तो टेक इनपुट द डायरेक्शन ऑफ द यूजर, टेक एज इनपुट विच ऑफ द टू कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हमने ये काम करना है कि हमने दोनों में से बताना है कि हम कौन सा वाला कैरेक्टर चूज कर रहे हैं। एक तो ये बात है, जब हम इसको कैरेक्टर टू मूव वाली बात करेंगे, फिर जो भी कैरेक्टर सेलेक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन होगी, फिर उसको जो भी कॉल द अप्रोप्रिएट मेथड टू मूव द कैरेक्टर, फिर उसका मेथड मूव करेंगे। और फिर इस एग्जाम्पल में हम आउटपुट द कैरेक्टर न्यू एक्स एंड वाई पोजीशन। तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली एक पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, जो हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर इसको एक वैल्यू डाल के टेस्ट भी करेंगे तो ये सवाल हो जाएगा। तो आई थिंक दिस विल टेक अराउंड, आई थिंक फर्स्ट 10-20 मिनट्स ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये करेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सवाल जो है वो पूरा पूरा मुकम्मल कर लेंगे। यस, आई कैन डू वन थिंग एज वेल, कि मैं तुम्हें इसको एज अ वो भी दे सकता हूँ, एज एन होमवर्क भी ले सकते हो, ई के 1 को और 2 को। तो ये 5 और 2 मार्क, 7 मार्क का रह गया है। अगर तुम थोड़ी सी इसकी कोशिश कर लोगे तो अच्छी बात है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, फर्स्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। ये कर लोगे तो एटलीस्ट यू गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार हमने एक सवाल जो है ना वो सर के साथ किया है। क्योंकि तुम लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए कि तुम लोगों की नेक्स्ट क्लासेस भी हैं, ठीक है। तो ये कि डज वी लीव द जैक, हाँ ज़ाहिर है अगर जैक को लीव करोगे तो कैरेक्टर ही गायब हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, चलो होपफुली आज की क्लास में तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको मुकम्मल करेंगे, इसके आगे के और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है ना इसके जो बकिया रिमेनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर इस टॉपिक को निपटाएं, ताकि फिर हम मजीद जो है पेपर 3 के टॉपिक्स को भी देख सकें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अपना फीडबैक छोड़ देना क्लास का। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।